बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी देने लगी हूँ, वो भी सहरी के लिए। वो है आलू के पराठे। अब ये ना सोचिएगा कि सहरी में कौन खाता है आलू के पराठे। अब यकीन करें, कभी बना के देखें। मेरा तो आधा रमज़ान गुजरता ही आलू के पराठों के सर पे है और बच्चों का। बहुत मज़े के लगती हैं, कोई प्यास नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता। इसके साथ आप रायता यूज़ करें और लस्सी का गिलास लें, सारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आपने कोई इतना हैवी सा मील ले लिया है। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं 1 कप गंदम का आटा। जो घर का आटा होता है कोई भी आप ले लें, वो 1 कप इसके अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप मैदे का। आप चाहें तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह फ़ाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 1.5 कप मैदा और 1 कप आटा यूज़ कर लें। और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक का, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका आटा गूंद लेते हैं, जैसे नॉर्मल रोटी का हम आटा गूंदते हैं। बहुत हार्ड नहीं गूंदना, बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंदना। आपने नॉर्मल सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। तकरीबन इसके अंदर 1 गिलास पानी का लगेगा, और ये जो है वो अच्छे से डो जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से गूंद लें। इसके बाद इसको रेस्ट दे देते हैं कोई 10 मिनट के लिए। चलें जी, 10 मिनट कंप्लीट हो गई। अब इसको थोड़ा सा फिर से नीट कर लेते हैं, अच्छे से गूंद लेते हैं। अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी दफ़ा ही आप इसको गूंदेंगी तो ये इंशाल्लाह, ये देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा सा नीट हो गया। चलें ठीक है जी, अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, और इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। ठीक है, फ़ाइन चॉप करके इसमें डालिएगा, बड़े बड़े ना डालिएगा वरना आपकी रोटी फट जाएगी। और 1 ही मीडियम साइज़ का टमाटर। चाहें तो आप इसके बीज निकाल दें, वैसे मैंने नहीं निकाले, आप बीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ की ही मदद से आलू को मैश करेंगे। हम मैशर का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उससे फिर बहुत ही बारीक हो जाता है। चलिए अब मसाले ऐड कर लेते हैं। हमने 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का शामिल किया। फिर इसके अंदर सुर्ख मिर्च डालेंगे, वो भी 1/2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा धनिया, 1 लेमन जूस, 1 नींबू का रस निचोड़ लें। 2 खाने के चम्मच इसमें सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करेंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें पुदीना काट के ऐड करेंगे, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, ये आप पे डिपेंड करती हैं आप कितना डालना चाहती हैं। और ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें, ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको भी रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। उतनी देर हम पेड़े बना लेते हैं। अब हमने छोटे छोटे से जो है वो पेड़े बना लेने आटे के। बड़े साइज़ के नहीं लेने, बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं। ये देखें, ऐसे इसको बना लें। चलें, अब मैं इसको हाथ की मदद से, आपने थोड़ा सा पतला कर लेना है। पतला करने के बाद इसको बेलन की मदद से आपने थोड़ा सा बेल लेना है। चलें, ये देखें ये अच्छी से बिल गई हैं। अब इसके अंदर हम ना फिलिंग कर लेंगे अच्छे से। किनारों तक फिलिंग करनी है, किनारे हमने खाली नहीं छोड़ने, क्योंकि आलू की पराठों के अंदर जितनी फिलिंग होती है उतने मज़े के बनते हैं ये। अब हाथ से ये ऊपर वाली को थोड़ा सा बड़ा करके अब किनारे अच्छे से हमने सील कर देने हैं। प्रेस करेंगे हाथ से किनारे इसके तो बड़े अच्छे से जो है ना वो प्रेस हो जाते हैं।
अब हाथ की मदद से, दोनों हाथों की मदद से आप किनारों को प्रेशर देंगे तो ये रोटी आपकी हाथों पर ही जो है ना वो सील हो जाती है, खुलेगी नहीं। अब इसको बेल लें अच्छे से। पतला बेलिएगा क्योंकि मोटे पराठे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, वो क्रिस्पी भी नहीं इतने बनते और इतने अच्छे भी नहीं लगते। चलें जी, अब हमने यहाँ पर पहले से ही इसको तवे को गरम कर लिया था। ज़रूरी नहीं है कि जी आपके पास नॉन स्टिक का तवा ही होगा तो आपने इसको बनाना है। हम घर के तवे के ऊपर इसको बना कर दिखाएंगे, वो बहुत अच्छा जो है वो पराठा इसके ऊपर बनता है। अब इसको साइड चेंज कर दें, दोनों साइड से अच्छे से सेक के अब इसके ऊपर ऑयल लगा दें, घी लगा दें। ऑयल घी आपकी अपने पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, लेकिन घी के अंदर पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 2 चम्मच घी के इसके अंदर तकरीबन लग जाएंगे। आंच बहुत तेज़ ना रखिएगा वरना पराठा जल्दी से जो है ना वो कलर पकड़ लेता है। नॉर्मल सी फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, साइडों को साथ साथ ना टर्न ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे ही होगा हमारे किनारे अच्छे से जो है ना वो रेड होंगे, साथ साथ ही कच्चे नहीं रहेंगे। दरमियान से अगर रोटी पकेगी तो किनारों से भी उतनी ही इक्वल पकनी चाहिए। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर उसके ऊपर आया है। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह, यानी कि बहुत हमने ऑयली भी नहीं बनाए और नॉर्मल साइज़ के ऊपर जो है वो घी लगा हुआ है। अब ये देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर माशाल्लाह कितनी अच्छी फीलिंग हुई हुई है। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा और इसको सहरी में एक दफ़ा बना के बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पेट भर के खाना खाएंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।